Hello everyone. Today we will start lesson 4, hot or cold. Let's find out what will we study in this chapter. How can we say whether a substance is hot or cold? हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस गर्म है या ठंडा है? How does blowing air on different things make some hot and others cold? कैसे जो हम एयर ब्लो करते हैं कुछ चीज़ों को तो वो ठंडा करती है और कुछ चीज़ों को वो गर्म कर देती है. Why does blowing air on burning coal makes it burn brighter? कैसे जो जलता हुआ कोयला होता है उस पर अगर हम एयर ब्लो करते हैं तो वो और ज़्यादा ब्राइटर हो जाती है, उसकी जो फायर है और ज़्यादा ब्राइटली वो शाइन करने लगती है. कैसे होता है ये? वाई डज ग्लास बिकम क्लाउडी व्हेन वी ब्लो एयर ऑन इट? क्यों ग्लास क्लाउडी हो जाता है जब हम उसके ऊपर एयर ब्लो करते हैं? हाउ मैनी ब्रेथ्स डू वी टेक इन अ मिनट? 1 मिनट में हम कितने टाइम हम ब्रीथ करते हैं? वाई डज आर चेस्ट एक्सपेंड? हमारी चेस्ट क्यों एक्सपेंड करती है? वाई डज अ डॉक्टर वट डज अ डॉक्टर डू विद अ स्टेथोस्कोप? डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से क्या करता है? हाउ मैनी टाइम्स डज आर हार्ट बीट? व्हाट इज़ आर पल्स रेट? हमारी ये हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है और पल्स रेट क्या होती है? इन सब के आंसर्स हम इसी चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. लेट्स स्टडी. इट्स हॉट. नो इट्स नॉट. टेक 3 बाउल्स. 3 बाउल लो बेटा. Pour ice cold water in one, tap water in the second and slightly hot water in the third one. ये आप बेटा पिक्चर देख पा रहे हो. इसमें 3 बाउल्स लिए हुए हैं. एक में कोल्ड वाटर लिया है, एक में वार्म वाटर और एक में नॉर्मल टैप वाटर. पुट द 3 बाउल्स इन अ रो इन ऑर्डर वार्म, नॉर्मल एंड कोल्ड. ये आप अपने घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं और आपने शायद की भी होगी. Dip fingers of one hand into warm water and fingers of second hand in the cold water. Wait for a minute. Then dip fingers of both the hands into the middle bowl containing normal tap water. एक हाथ को ठंडे पानी में रखो, एक हाथ को गर्म पानी में और बाद में ठंडे वाले को भी नॉर्मल टैप वाटर में ले आओ और गर्म वाले को भी नॉर्मल टैप वाटर में ले आओ. तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? जो ठंडे वाला हाथ है उसको वो पानी गर्म लगेगा और जो गर्म से आ रहा है उसको वो पानी ठंडा लगेगा. तो क्या मतलब है कि नॉर्मल वाटर है, वैसे वो नॉर्मल है, ना वो ठंडा है ना वो ज़्यादा गर्म है, लेकिन ठंडे वाले हाथ को वो गर्म लग रहा है और गर्म वाले हाथ को वो ठंडा लग रहा है. यू विल फील दैट फिंगर्स दैट वर इन द वार्म वाटर फेल्ट दैट नॉर्मल वाटर वॉज कोल्ड एंड फिंगर्स दैट वर इन द आइस कोल्ड वाटर फेल्ट दैट नॉर्मल वाटर वॉज वार्म इवन दो दे वर बोथ इन द सेम वाटर. ठीक है, तो इससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में समझ आएगी. Hotness or coldness of substances depends on the difference in the heat present in the two substances. किसी भी सब्सटेंस की जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है वो इस बात पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि दो सब्सटेंसेस के बीच में हीट का कितना डिफरेंस है. ओके. हॉट एंड कोल्ड विथ सेम ब्रेथ. अब देखो, हम अपने माउथ से एयर ब्लो करेंगे. अब आप ये समझ लो, इस पैराग्राफ में मैं नटशेल आपको बता रही हूँ कि अगर हम विंटर्स में अपने कोल्ड हैंड्स पे अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं वो वार्म होने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े. और अगर हम गरम गरम चाय को वही एयर ब्लो करेंगे अपने माउथ में से तो हमारी चाय ठंडी होनी शुरू हो जाएगी. देखो, हमारा माउथ तो सेम है, एयर तो सेम तरह की ब्लो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? ठंडी जो हमारे हैंड्स थे वो वार्म हो रहे हैं और जो हमारी हॉट टी थी वो ठंडी हो रही है. तो यही इसके बीच में हम इसको ज़रा सा पढ़ लेते हैं. द एयर दैट वी ब्लो फ्रॉम माउथ ऑन वन हैंड इज़ वार्मर सो इट गिव्स हीट टू द हैंड्स एंड दे बिकम वार्म. द सेम एयर व्हेन ब्लोन ओवर अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क और टी मेक्स इट कूलर. दिस इज़ बिकॉज एयर फ्रॉम द माउथ इज़ कूलर दैन द एयर ओवर हॉट मिल्क. आप देखो, कंपैरिजन हो रहा है इसमें. हॉट मिल्क के कंपैरिजन में हमारी जो एयर मुंह से निकल रही है वो ठंडी थी और ठंडे हाथ के मुकाबले में वो गर्म थी. तो दिस कूल एयर टेक्स अवे
हीट फ्रॉम द हॉट मिल्क मेकिंग इट कूलर। इसी वजह से वो ठंडी होती चले जाता है मिल्क। इफ़ वी ब्लो एयर, ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है, ठंडे हाथों को जब हम कर रहे हैं तो वो वार्म हो रहे हैं, और अगर हॉट मिल्क पे कर रहे हैं तो वो ठंडे हो रहे हैं। इफ़ देयर वर टू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, देन द हॉटर सब्सटेंसेस गिव अस हीट to the substances having less heat so that the two substances have the same amount of heat। ये सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है कि दो सब्सटेंसेस हैं, उनके पास अलग अलग अमाउंट का हीट है, तो हॉटर सब्सटेंस जो है वो अपनी गर्मी दूसरे वाले सब्सटेंस को दे देगा जिसके पास लेस हीट है एज़ कम्पेयर टू, ताकि उसके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट है। ये बिल्कुल सेम फंडा है। मान लो एक बच्चे के पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और दूसरे बच्चे के पास 2 हैं, तो 4 वाला 2 वाले को दे देगा, तो दोनों के पास सेम अमाउंट यानी 3 हो जाएंगी। सेम इज़ द फंडा अप्लाई ऑन दिस। बर्निंग कोल बर्न्स ब्राइटर व्हेन वी ब्लो एयर। जो जलता हुआ कोयला होता है वो और ज़्यादा ब्राइटली बर्न करता है जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है, और जो ऑक्सीजन होती है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन बर्निंग। इट इज़ अ गुड सपोर्टर ऑफ बर्निंग। When we blow air on burning coal, the gases over it moves away and fresh air takes its place। जब वो कोयला जल रहा होता है तो इसके ऊपर बहुत सारी गैसेज उड़ रही होती हैं, तो लेकिन अगर उसके ऊपर फ्रेश एयर आ जाती है तो वो सब गायब हो जाती हैं। और फ्रेश एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन इन इट। फ्रेश एयर के बाद ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और हमको पता है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, सो द कोल बर्न्स ब्राइटर। वी ब्रीथ ऑल द टाइम। ठीक है, हम हर समय सांस लेते हैं। आर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन ऑल द टाइम। वी ब्रीथ थ्रू आर नोज़। आर ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम। हमें हर समय हम ऑक्सीजन चाहिए, हम अपने नोज़ से ब्रीथ करते हैं, और ये डायफ्राम के द्वारा कंट्रोल की जाती है ब्रीदिंग। इट्स अप एंड डाउन मूवमेंट मेक्स द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द लंग्स एक्सपैंड, ये देखो ये एक्सहेलेशन का और ये इनहेलेशन का, दो तरह की ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर एक्सेल करती है, बाहर की तरफ जाती है, तो अगर एयर बाहर जाएगी तो हमारे लंग्स क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। देखो फोटो से ही पता चल रहा है, हमें इस पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि डायफ्राम्स मूव्स अप, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएंगे, और एयर बाहर जाएगी, एक्सहेलेशन। सेम इज़ द केस इन इनहेलेशन। इसमें हवा अंदर आ रही है, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मूव्स डाउन, और लंग्स जो हमारे फूल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, बिकॉज एयर इज़ कमिंग इनसाइड ना। तो जब एयर अंदर आ रही होती है तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम मूव्स डाउन एंड इनहेलेशन अकर्स। सेम इज़ द केस विद एक्सहेलेशन, मतलब सेम नहीं, मतलब ऑपोजिट होता है बिल्कुल। एयर बाहर जाती है, डायफ्राम मूव्स अप एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाया हुआ है। When the lungs expand, air from the nose goes to the lungs through the windpipe and bronchi। आपको मालूम है ना, हमारे नोज से जब जाती है लंग्स की तरफ तो वो विंड पाइप और ब्रोंकाई के थ्रू जाती है। In the lungs, air goes to the alveoli or air sacs। Every time we breathe or inhale, we take in rich in oxygen। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एयर हम अंदर की तरफ इनहेल करते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होती है, उसमें बहुत ऑक्सीजन होते हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो एयर हम बाहर एक्सेल करते हैं दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम द एल्विलाई। व्हेन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट वी ब्रीथ आउट और एक्सेल। एक्स्ट्रा एयर इन द लंग्स कम्स आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट हैज़ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको बता दिया है। द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं वो हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस इज़ ब्रीथ आउट। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो कम्स आउट व्हेन वी एक्सेल। कुछ वाटर वेपर भी बाहर निकलते हैं। अब ये हम अगली एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि कैसे वाटर वेपर के अमाउंट भी बाहर निकलता है, एक्सेल होता है जब हम एक एयर को एक्सेल करते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको इसका कंटिन्यूशन में बताती हूँ। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।